एक बार एक वत्सासुर नाम का असुर बछड़े का रूप बना करके इनके बछड़ों में आ मिला। कृष्ण समझ गए। उन्होंने बलदाऊ जी से कहा, भैया दर्शन बलदेवाय शरई मुक्त इवासदत, ये असुर है, ये राक्षस है, हमारे बछड़ान में आ गया है। कृष्ण ने उसके पीछे के पांव पकड़ के जोर से घुमा करके पेड़ में मार दिया, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, समाप्त हो गया। बोलो कन्हैया लाल की। एक बकासुर नाम का असुर बगले का रूप बना के कृष्ण को मारने की नियत से आया। कृष्ण को निगल गया। श्री कृष्ण उसके उदर में पहुंच गए, अग्नि स्वरूप हो गए। अब तो जलने लगा। उसने उगल दिया कि मैं अब इसको अपनी चोंच से मार मार के खत्म कर दूंगा। जैसे उसने चोंच खोली तो श्री कृष्ण ने उसकी चोंच को चीर करके दो टुकड़े कर दिए, समाप्त कर दिया। बोलो कन्हैया लाल की। पूतना, बकासुर और अघासुर, ये तीनों बहन भाई थे। अघासुर ने सुना कि मेरी बहन पूतना और बकासुर को, भाई को, इसने कृष्ण ने मार दिया, मैं देखूंगा कैसा। वो एक अजगर का रूप बना करके, विशाल रूप बना के बैठ गया, जहां पर कृष्ण ग्वाल बालों के साथ में बछड़ों को चराने जाया करते थे। ग्वाल बालों ने इतना विशाल रूप था, उसके डाढ़ दांत ऐसे दिखाई दे रहे जैसे कोई पहाड़ की शिखर हो, जीभ ऐसे दिखाई दे रही जैसे कोई हाईवे, चौड़ी सी सड़क। ग्वाल बालों ने सोचा, भाई ये भी कोई वृंदावन की शोभा है, चलो यहीं ले चले बछड़ों को। ग्वाल बाल बछड़ों को लेके उसके मुंह में चले गए। इधर श्री कृष्ण सोच रहे हैं, करे ये चले गए हैं और ये बड़ा दुष्ट है, ये संकट में न पड़ जाए, हमको चलना चाहिए। इधर वो सोच रहा है अजगर कि ये आ तो गए हैं, हमारा असली दुश्मन तो अभी आया ही नहीं है कृष्ण। जैसे ही कृष्ण पहुंचे तो उसने अपना मुंह बंद कर लिया और लुटी लगाने लगा। सब ग्वाल बाल बछड़े सब बेहोश हो गए। श्री कृष्ण ने अपना रूप बढ़ाना शुरू किया तो उसके सब रोम चित्र बंद होने लगे, दम घुटने लगा, समाप्त हो गया। बोलो कन्हैया लाल की। उनके स्पर्श से उसका शरीर दिव्य हो गया और ग्वाल बालों की ओर, बछड़ों की ओर देखा, सब जीवित हो गए, किसी को पता भी नहीं। बाहर निकल करके आए, दोपहर का समय हो गया। अब उन्होंने सोचा कि भाई अब चलो पहले भोजन कर लिया जाए। बछड़ों को अच्छी सी घास में छोड़ दिया और स्वयं मंडलाकार बैठ गए। सभी लोग अपने अपने घर से नए सामान लाए थे खाने पीने के लिए, उनके घर वाले रख दिया करते थे। कोई कढ़ी लेके आया, कोई दाल चूरमा लेके आया, कोई पकौड़ी लेके आया, कोई पूड़ी लेके आया, तो कोई खीर लेके आया है, सब अब अलग अलग लेके आए। कोई कढ़ी लेके आया, पकौड़ी है, बड़ी स्वाद लगी, मुंह में से निकाल के कहा, अरे कन्हैया ये तो तेरे लायक है भाई, बड़ी स्वाद है। कृष्ण मुंह से निकाल करके खा रहे। ग्वालन करते कौर छुड़ावत, झूठो लेत सवन के मुखते अपने मुख में लावत। मुंह में से निकाल निकाल के खा रहे हैं, क्या प्रेम है। ब्रह्मा जी इस दृश्य को देख रहे कि अरे ये कैसा भगवान है। वेद में लिखा है, न दद्यात कश्चित् उच्छिष्टम, किसी को झूठा देना नहीं चाहिए, झूठा खाना नहीं चाहिए। और ये तो झूठा क्या है, ये तो मुंह में से उगले हुए को खाने लग रहा है। ब्रह्मा जी ने सोचा अगर ये भगवान है तो और भी कुछ महत्वपूर्ण लीलाएं देखने को मिलेंगी, और नहीं तो परीक्षा तो हो ही जाएगी। तो जो बछड़े चल रहे थे उन बछड़ों को लेकर चले गए ब्रह्म लोग। ग्वाल बाल भोजन कर रहे थे, कहा कि भाई बहुत देर हो गई है, बछड़ों का भी किसी को ध्यान है। कृष्ण बोले चिंता मत करो, मैं लेके आता हूं। कृष्ण गए लेने के लिए, तो वहां देखा तो एक भी बछड़ा नहीं। ध्यान किए तो समझ गए, तो ब्रह्मा जी ले गए। लौट के आए अपने ग्वाल वालों के पास में, इधर ग्वाल वालों को लेके ब्रह्मा जी चले। श्री कृष्ण ने उतने ही रूप बना लिए जितने ग्वाल बाल थे, जितने बछड़े थे वैसे ही रूप बना लिए। अब कृष्ण बने हुए ग्वाल बाल, कृष्ण बने हुए बछड़ों को अपने अपने घर ले जाने लगे। रोज ले जाया करते, रोज ले आया करते। कोई इस रहस्य को जान ही नहीं सका। हाँ, उनकी माताओं की ममता जरूर दिनों दिन बढ़ती गई, क्योंकि सब कृष्ण ही तो सब बने हुए थे। 1 वर्ष के बाद में ब्रह्मा जी ने सोचा देखें क्या हाल चाल है। आके देखा तो वैसे ही ग्वाल बाल, वैसे ही बछड़े। बोले अरे हम तो इनको ब्रह्मलोक में छोड़ आए, वहां से आ कैसे गए। बड़े आश्चर्य में पड़े। फिर ऊपर जाकर के देखा तो फिर उनको सबियों की तो ही मिले। अब और बुद्धि चकराई, सोचने लगे कि असली ये हैं कि वो हैं, कि वो पहचान मिलाने के लिए नीचे आए। तो कन्हैया जी ने सोचा कि इनका इलाज अच्छी तरह से कर ही दिया जाए।
श्री कृष्ण ब्रह्मा का रूप बना करके ब्रह्मलोक में पहुंच गए और द्वारपालों से बोले, देखो हमारे हुक्म के बिना यहां कोई भीतर नहीं आना चाहिए, यहां तमाम ब्रह्मा नकली रूप बना के डोलते रहते हैं। जिस लीला को ब्रह्मा जी नहीं समझ रहे हैं तो उनके नौकर चाकर द्वारपाल क्या समझेंगे? सामान्य बात है। बोले, जय जय, आपके हुक्म के बिना हम किसी को कैसे आ जाने देंगे? कोई नहीं आ सकता। इतने में ब्रह्मा जी पहुंचे। जो ब्रह्मा जी को देखते ही द्वारपाल खड़े हो जाया करते, जय जयकार करते, आज वही द्वारपाल ब्रह्मा जी को धक्का देके निकाल रहे हैं। बोले, चलो चलो, तुम्हारे जैसे तमाम नकली ब्रह्मा डोलते हैं, सरकार का हुक्म नहीं है अंदर जाने को। ब्रह्मा जी के होश उड़ गए, समझ गए प्रभु के अतिरिक्त हमारे लोक में किसी का कोई प्रवेश हो ही नहीं सकता है। नीचे आके देखे तो जितने भी ग्वाल बाल बछड़े हैं सब चतुर रूप में दिखाई दे रहे हैं। अनेकों ब्रह्मा शिव आदि उनकी उपासना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। ऐश्वर्य को नहीं झेल सके, जैसे नेत्र बंद किए चकाचौंध हो गए, और जब खोले नेत्र तो क्या देख रहे हैं कि वो भी दृश्य गायब हो गया। अब तो वही कन्हैया जी एक हाथ में दाल भात का कौर लिए हुए हैं, पीतांबर पहने हुए हैं, अपने फेंट में लकुट और वेणु को लगाए हुए हैं, गुंजान की माला पहने हुए। ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। नौमी जिते ब्रवपुषे तड़िदंबराय गुंजावतंस परपेच लसन मुखाय। बहुत स्तुति की। अब ने बोले, प्रभु आपका ये जो स्वरूप है ये पांच भौतिक स्वरूप नहीं, आपका चिन्ह में वपु है। अपने को बड़ा धिक्कारते हैं कि मेरी दुष्टता देखो, मैंने आपके ऊपर अपनी माया का प्रयोग करना चाहा, बहुत क्षमा मांगी। और अंत में उन ब्रजवासियों के भाग्य की सराहना करते हैं। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। धन्य है ये ब्रजवासी जिनके मित्र परब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण इनके स्वयं मित्र हैं। हम भले ब्रह्मा हो गए, इंद्र आदि बन गए, क्या हुआ? इनके सौभाग्य को देखो, कभी कृष्ण को अपने कंधे पे बैठाल के ले जा रहे हैं तो कभी कृष्ण के कंधे पे बैठ के जा रहे हैं। ये सौभाग्य हमारा नहीं। बोले, प्रभु आप ऐसी कृपा करो कि इस ब्रज भूमि में आप हमको कुछ बना दो, ईंट पत्थर बना दो, घास फूस बना दो, लता बना दो, कोई वृक्ष बना दो, झाड़ी बना दो, कुछ भी बना दो, जिससे इन ब्रजवासियों की चरण रज हमारे मस्तक के ऊपर पड़े। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ऐसा उल्लेख आया है। ब्रह्मा जी बरसाने में जहां हम लोग रहते हैं, राधा रानी का बर्थ प्लेस है, वहां पर ये पर्वत बने हैं। ब्रह्मा जी के चार मुख हैं, आप सब लोग जानते हैं। तो बरसाने में जो पर्वत है उसके चार शिखर हैं जो इनके मुख का प्रतीक है। मानगढ़, भानगढ़, दानगढ़, विलासगढ़। नंदगांव में भगवान शिव नंदीश्वर पर्वत बने। गोवर्धन में विष्णु भगवान गिरिराज पर्वत बने। सृष्टि के सबसे बड़े देवता ब्रह्मा विष्णु महेश इस ब्रजभूमि में पर्वत बने। लगभग 10 करोड़ व्यक्ति प्रतिवर्ष ये ब्रज में दर्शन करने के लिए जाते हैं, यहां की परिक्रमा के लिए जाते हैं। अब ये जो गुरु पूर्णिमा आने वाली है, यहां गिरिराज जी में लगभग 30 लाख व्यक्ति आते हैं।